नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये जो लेखक है दोस्तों, उन्होंने जिन लोगों को एनडी का मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव हुआ है, मतलब मौत के करीब का अनुभव, उनके जो मतलब विचार है या फिर उनके जो अनुभव है उसका संकलन किया। उसमें एक इंसान ने अपनी कहानी कुछ इस तरीके से बताई कि एक बार जब वो अपने बाइक से जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हुआ दोस्तों। और वो इंसान ये कहता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा लगा था और वो पूरी तरीके से बेहोश हो गया। वो कहता है कि कुछ पल भर में ही मेरे साथ अचानक क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला और वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में था। लेकिन जब उसको होश आया दोस्तों, तब उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में देखा। उसने ये कहा है कि अपने पूरे जीवन में वो परेशानी से ही हमेशा गुजरता रहा। उसने वो कहता है कि मैंने हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया और हमेशा मतलब लोग मुझे ही बुरा वगैरह कहने की कोशिश करते थे। मैं यही सोचता था कि किसी के साथ अच्छा काम करके या फिर किसी के साथ अच्छा मतलब कर्म करके ऐसी चीज़ें मेरे सामने आखिर क्यों आती है। और उसके बाद वो ये कहता है कि जब उस दुनिया में उसने अपने आप को देखा तो वो पूरी तरीके से सफ़ेद रंग का जैसे एक बहुत ही बड़ा हॉल हो। और उसके बाद उसने ये कहा है कि मेरे सामने कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा खड़ी थी। वो ये कहता है कि जैसे मैं अपने जीवन में डायरेक्टली किसी को कोई बड़ा है इस तरीके से नहीं कहूँगा, लेकिन किसी उस पवित्र आत्मा को देख कर ही लग रहा था कि उसको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है। मैं उसके सामने सच में ज्ञान के मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ। और उसके बाद उस इंसान ने जो भी उसके मन में मतलब बातें चल रही थी कि जीवन में उसको लोगों से हमेशा मतलब कड़वी भावना ही मिली, वो सारी चीज़ें उस पवित्र आत्मा को उसने कही। तब उस पवित्र आत्मा ने बहुत ही अच्छे से उसको कही बातें। उसने ये कहा कि तुम अपने जीवन में सिर्फ अपने कर्म को देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे सैकड़ों लोग शायद होंगे जिनको तुमने दुख दिया है लेकिन उसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। और वो इंसान कहता है कि मैं हमेशा आर्गुमेंट में आगे रहता था। जैसे कोई मेरी गलतियाँ निकाले तो मैं उसके साथ झगड़ता था। अगर कोई मेरा 4-5 साल पुराना, इतना भी पुराना समझो, दोस्त है और वो मेरी गलतियाँ निकाले तो मैं उसका मुँह भी फिर से नहीं देखता था। लेकिन आज ये जो पवित्र आत्मा मुझे अपनी गलतियाँ दिखा रही थी, तब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा कोई करीबी मतलब इंसान है, मैं जैसे कोई मेरी माँ है जो मेरे अच्छे के लिए मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद उस इंसान ने ये कहा कि उस पवित्र आत्मा ने आगे उसको ये कहा कि हमारे जीवन में हम जितना दूसरों को मतलब तुलना करते हैं कि वो कैसा है, जितना दूसरे की परीक्षा लेते हैं या फिर दूसरे को देखते हैं कि वो किस तरीके से इंसान मेरे साथ कुछ कर रहा है, ऐसे समय में हमें डबल उससे ज़्यादा हमें अपने आप को देखने की कोशिश करनी होगी कि मैं कितना अच्छा हूँ। मैंने हमेशा क्या लोगों के साथ अच्छा ही व्यवहार किया है। अगर मैं अच्छा हूँ तो मुझे और अच्छा बनने की कोशिश करनी होगी। अगर मैं बुरा हूँ तो मुझे मतलब कहीं ना कहीं अच्छा बनने की कोशिश करनी होगी। मैं अगर किसी को सुख नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे वजह से कम कोई दुखी ना हो। तो इस तरीके से उस पवित्र आत्मा ने उसको बातें कही। और उस पवित्र आत्मा ने बाद में ये भी कहा कि तुम्हें हर एक सवाल का, अगर तुम्हें जीवन में दुख भी मिला है तो हर एक सवाल का तुम्हें ज़रूर जवाब मिलेगा, लेकिन ये उसका फ़िलहाल वक्त नहीं है। फिलहाल तुम्हारा जो जीवन कर्तव्य है पृथ्वी का, वो मतलब अधूरा रहा है। इसलिए जीवन में तुम्हें आगे बढ़ना होगा अच्छे कर्म करके। इस तरीके से अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे आत्मा ने जिस मतलब कारण के वजह से इस जीवन को चयन किया है, वो कारण मतलब बहुत ही अच्छे से तुम पूरा कर सके। इसलिए जीवन में तुम ऐसा मत सोचे कि मुझे क्या मिला है। जीवन में तुम हमेशा यही सोचो कि मैंने दुनिया को क्या दिया है। और ये हम जो भी निस्वार्थ कर्म करते हैं और उससे हमें समझो कुछ मिला भी नहीं, तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो आत्मलोक में बहुत ही आगे की गति को जा सकती है। तो इस तरीके से तुम्हें एक अच्छा इंसान हमेशा बनने की कोशिश करनी होगी। ऐसा तुम कभी भी मत सोचना कि मुझे इन सारी चीज़ों से क्या मिलेगा। ऐसा जो इंसान है जो निस्वार्थी होगा, जो मन में कुछ भी ना रखकर जीवन में आगे बढ़ेगा, ऐसे जीवन मत को एक इंसान के मतलब मुकाबले शायद हो सकता है कि उसको महत्व नहीं है, लेकिन आत्मा ऐसे जीवन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दोगी। और उस इंसान ने कहा है कि मैंने उसकी बहुत ही अच्छे से वो बात मानी और बाद में उस पवित्र आत्मा ने उनको मतलब पृथ्वी पर जाने के लिए कहा। और वो इंसान कहता है कि मैं फिर से पृथ्वी पर जब लौट आया तो वो वहाँ पर मतलब वहाँ पर कुछ लोगों ने उनकी मदद की थी दोस्तों, और 911 को, इमरजेंसी को वहाँ पर फ़ोन किया था। 2 एम्बुलेंस भी वहाँ पर आई थी और उसके बाद इसको वहाँ से लेकर जाया गया दोस्तों। तो इस तरीके से ये कहानी हुई। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं धीरे धीरे ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद वो कहते हैं कि आज मैं किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करता और मैं आज पहले जैसा भी नहीं सोचता कि दुनिया ने मेरे लिए क्या किया। आज सारे लोग मुझसे उल्टे मतलब पहले जितना अच्छे से बात नहीं करते थे, आज वो मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कहीं ना कहीं वो पहले ऐसे ही मुझे महत्व देते थे, लेकिन आज उनके दिल से वो मुझे जो प्यार देते हैं वो सबसे बड़ी बात है। और वो आज मतलब वो ये कहते हैं कि जितना हो सके मैं भी निस्वार्थ भावना से लोगों को मदद करने की कोशिश करता हूँ। ये जो कहानी है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में भी हम मतलब यही सोचते हैं कभी कभी कि मुझे क्या मिला, मैं तो अच्छा हूँ। हर एक इंसान अपने आप को हमेशा अच्छा कहता है, लेकिन जितना हो सके अगर मैं अच्छा हूँ तो किसी के साथ मेरा बुरा रिश्ता नहीं होना चाहिए, ये पहली बात। और दूसरी बात कि हमारे जीवन में मैंने क्या लोगों को दिया, किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने जितना हो सके किसी को कुछ देने की कोशिश की। सिर्फ पैसों की बात नहीं है, किसी वस्तु की बात नहीं है, किसी चीज़ की बात नहीं है दोस्तों। मैं कम से कम किसी के साथ अच्छे से बात करके रहा क्या। जहाँ पर किसी और का काम था तो मैंने मेरा ही जैसे वो काम था, इस तरीके से ऊर्जा से मैंने उसके लिए कुछ करने की कोशिश की थी क्या। मैंने अगर किसी को मदद की है तो वो निस्वार्थ भावना से ही की थी क्या। इन सारी चीज़ों को भी मतलब अंतर्मुख होकर हमें विचार करने की ज़रूरत है दोस्तों।
और इस तरीके से अगर हम निस्वार्थ रीति से अगर कर्म करेंगे तो हमारी आत्मा दोस्तों बहुत ही अच्छे से मतलब आत्मलोक में आगे बढ़ सकती है। इसलिए जितना हो सके निस्वार्थ भावना से कर्म करके हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।